up, squad? This is Tumche Vishaka from Amchi, Mumbai, and welcome back to my channel. चैनल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी एक्चुअली एंटर करने के टाइम पे मैं TEDx आ रही हूँ, TEDx टॉक. आई वॉज वेरी नर्वस, एक्साइटेड, बट ऐसा था करके यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर मचाना है. सबको हिंदी समझता है? यस, देयर यू गो. क्या आपने सपने देखा है? सपने देखते हो खुली आंखों से? कौन कौन देखता है? मैंने भी सपना देखा, औकात के बाहर देखा और उससे पूरा किया, मतलब पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ. आई स्टिल रिमेंबर एक इंसिडेंट. मुझे अपनी जगह बनाना था और ऐसी जगह बनाना था जहाँ पर आज से किसने जगह बनाया नहीं है. एंड लड़कियों को देखेंगे तो आई थिंक इंडिया में से आई एम द ओनली वन. स्कूल में थी मैं और आई स्टिल रिमेंबर डैड के पीछे बाइक पर बैठकर मुझे मज़ा बिल्कुल नहीं आता. मुझे ऐसा था करके बाइक पे बैठना है, आगे बैठना है. आप में से किसने बैठा है बाइक पे पप्पा के आगे चलाते चलाते छोटेपन में? कोई बैठा है? नहीं बैठा है. यू कैन रिलेट इट. मतलब जब बस आगे बैठते हो हाथ फैलाकर आपको ऐसे पूरा फिल्मी सीन याद आता है. मलंग अगर देखा होगा तो ऐसे बाल वाल उड़ते छोटेपन में. बट दैट टाइम मुझे पता नहीं था करके ये चीज़ मुझे करनी है. आई वॉज जस्ट इन्जॉइंग इट. कॉलेज में मेरे कुछ बॉयज़ फ्रेंड्स थे, मतलब बॉय जो फ्रेंड्स थे वो लोग थे. तो मुझे हमेशा से ऐसे था कि उनके साथ मुझे compete करना है. compete करना बोलो या ऐसे हो जाए कि मुझे वो अपने ग्रुप में ले ले, क्योंकि आई वॉज द ओनली गर्ल वहाँ पर. मतलब वहाँ पर भी मचा रहे थे, अगली लड़की, इतने सारे बॉयज़ खेलते थे हम लोग साथ में, बट वो लोग मुझे अपनी टीम में कभी नहीं लेते थे क्योंकि लड़की है. बट अभी उनके साथ कंपटीशन करने के लिए मुझे ऐसे था करके अभी मैं ऐसे क्या करूँ, जैसे वो लोग करें वो करूँ या मैं कुछ अलग करूँ. देन आई यूज्ड टू कॉपी देम. उन्होंने साइकिल लिया, मैंने बोला यार अब मुझे भी साइकिल लेनी है करके. पापा ने बोला पापा साइकिल चाहिए करके, तो पापा ने साइकिल ला के दी. कौन सी साइकिल ला के दी? मिक्की माउस वाली साइकिल. अब मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, वो इतनी छोटी सी साइकिल कौन सी तो भी थी जिसको ऐसे स्ट्रेट था आगे स्टैंड, वो साइकिल वो लोग चला रहे हैं और मैं चला रही हूँ मिक्की माउस वाली साइकिल जिसके आगे वी शेप था. मैंने बोला यार ये तो भेदभाव हो गई, मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स एक और मैं अलग अलग दिखना है, पर ऐसे भी अलग नहीं होना है कि मुझे वो लोग ले ही नहीं टीम में अपने. तब मैंने ज़िद करके बोला मुझे दूसरी साइकिल चाहिए. तो मेरे डैड ने लेके आया वही छोटी सी साइकिल एक, और उसके लिए एक और साइकिल लेके आया, मतलब उसके कंपैरिजन में हीरो साइरन. अब वो जो छोटी सी साइकिल थी वो थी BMX. फिर मेरे फ्रेंड्स चलाते थे वो साइकिल BMX, पता है BMX साइकिल, उस पर स्टंट करते थे. मतलब उसे फुल मचा के कॉलोनी में यहाँ से उड़ा वहाँ से, और ये चालू था. स्कूल टाइम की बात कर रही हूँ मैंने बोला अब यार ये लोग करें अब मुझे भी करना है, क्योंकि ये लोग फिर मुझे अपने ग्रुप में ले, क्योंकि साइकिल में बस आ गई थी सेम. तो बोले अभी ग्रुप में लेते करके ले लिया ग्रुप में. मैंने भी वही साइकिल को दाना इधर से उधर, सीढ़ियों पर जाना, सेकेंड फ्लोर पर रहते थे, वहाँ से साइकिल नीचे उतार के हम लेकर आते थे. अब तो ये दिन निकल गए, अब साइकिल वाले डेज तो चले गए. अब बारी आती है मेरी स्कूल. मतलब जैसे स्टैंडर्ड चेंज होता था ना, मेरे से डिमांड बढ़ते जाते थे, मतलब सपने बड़े होते जाते थे, क्योंकि फ्रेंड्स अगेन उनके ग्रुप में मुझे जाना है. अब वो लोगों ने चलाना चालू किया एक्टिवा. अब यार एक्टिवा तो चलाना है मुझे, बट हमारी हाइट प्रॉब्लम, पैर तो कभी पहुँचेगी ना मेरे स्कूल टाइम में, पता नहीं अचानक से सडनली, मतलब मम्मी के साथ देने कॉम्प्लान पीते पीते हाइट बढ़ गई अभी. बट वो टाइम पे तो ऐसे कुछ नहीं था, इतनी सी हाइट में. मैंने बोला अभी चलाना है. फिर मैंने आते थे पप्पा का, पप्पा साइकिल चलाई, अब मुझे बाइक भी चलाना है, दे दो करके. वो टाइम पे हमारे पास थी लैम्ब्रेटा मैंने चलाया ऐसे ही कंपाउंड करा. वो तो ईजी था ना, एक्टिवा चलाना बहुत ईजी होता है. थ्रॉटल दो ब्रेक मारो, थ्रॉटल, वही करती गई. अब सेकंड मतलब सारी स्टैंडर्ड्स बदलती गई. 8th स्टैंडर्ड की बारी आती है, 8th स्टैंडर्ड का वेकेशन आता है. अब वो चुल मची होती है ना कि रहना है एक ही कॉलोनी में, कम्पीट तो करना है, वो हमको मतलब दिमाग से निकालना नहीं है, जगह अपने को वही बनानी है बस. वो ठान लिया था मैंने मन में. अब मेरे ये जो फ्रेंड्स हैं ना, मतलब उनको ऐसा था करके यार ये लड़की अभी कुछ तो कुछ करने वाली है. उन्होंने बोला चलो अभी बाइक चलाते हम लोग. 8th स्टैंडर्ड के वेकेशन में हमने चलाना स्टार्ट किया बाइक. अब वो लोग अपनी पापा की बाइक चला रहे हो, मुझे भी अपने पापा की बाइक चलानी, पर मेरे पापा तो कभी ना दे, बोले नहीं बेटा ये नहीं है, लड़कियों की चीज़ नहीं है ये करना. अब वो बोल दिया ऐसे करके नहीं है, तो अपनी बात आ गई ईगो पे अभी करके, यार ऐसे कैसे बोल दिया, मना कर दिया करके, अब तो मुझे करना है करके. फिर मैंने बोला यार चला ही लेती हूँ, दे दो पप्पा करके. फिर वही कंपाउंड का राउंड पीछे पीछे भागते थे पप्पा, मैं चलाती थी. ऐसे 9th निकल गया, 10th निकल गया, 10th के वेकेशन टाइम था. अब पप्पा को पता नहीं था करके ये ना मेरी हैबिट बन गई है.
उनके साथ compete करना है, वहाँ पर मुझे जगह बनानी है। और there was a next level feeling for me for two wheelers। मतलब जब दो पहियों की बारी आती है ना, मुझे ऐसे करके यार ये दो पहिए बस मेरे होए, किसी के नहीं होए करके। तो स्टार्ट किया मैंने बाइक चलाना। एक बार एक रात को पापा को बोला, पापा चाबी दो करके, मुझे जाना है करके। वो टाइम पे तो मुझे आ गया था, मतलब बहुत इजी था, मुझे लगा करके क्या है, ऐसे वैसे करना है, क्लच छोड़ना है और चलाना है करके। बट फिर नहीं भाई साहब, ये आसान नहीं है। जब मुझे पता चला, मैंने जब चाबी स्नीक किया पप्पा के पॉकेट से, मम्मी को पता था, मम्मी ऐसे ऐसे मतलब एंट्री एंट्री करती है मम्मी की। मम्मी को बोला यार मम्मी नहीं दे रहे पप्पा, चाबी दे दो करके। मम्मी ने दे दिया क्योंकि उनको मेरे पर फुल ऑन भरोसा था करके, ये बंदी कर सकती है करके। दिया चाबी, निकल गए हम। निकल गए तो जैसे ही कॉलोनी के थोड़ा बाहर निकले ना, फर्स्ट पिकअप तो मैंने ले लिया। उसके बाद में जब गाड़ी रुक जाती है तो वापस पिकअप कैसे लेते। पिकअप लेने के बाद में मेरी गाड़ी बंद बंद करके तो स्टार्ट कैसे करना है। 20 मिनट्स लगे मुझे वो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। वो टाइम पे पैशन गाड़ी थी मेरी, ये वाली गाड़ी थी, डैड की बाइक है ये। इससे मैंने स्टार्ट किया था चलाना। एंड किक मारते 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 वहाँ पर मैं बोली अभी आई एम गॉन करके। बट कैसे वैसे वापस कंपाउंड में लेकर आए। फिर एंटर किया मैंने कॉलेज में, कंपीटिंग लेवल अगेन, वहाँ पर भी सारे बॉयज़ बाइक चलाते हैं करके। तो मुझे भी बाइक चाहिए करके। तो अब बाइक चाहिए बट उसके लिए पैसे कहाँ से आने वाले, वो एक था। मतलब कंपीटिंग विद बॉयज़ वाज ऑलवेज देयर। मुझे सपने में था करके, पता नहीं वो सपना था या सच था करके, मैं देखती थी कि मुझे ये आज ट्रॉफी चाहिए, इतने सारे लड़कों के साथ खड़ी हूँ मैं, मतलब 100 लड़के रहे, बीच में एक लड़की अवार्ड लेके ऊपर चीयर करे सब, मुझे ऐसे था। दिस वॉज माई ड्रीम। बट पूरे हो गए नहीं हो गए, दैट वॉज अगेन अ क्वेश्चन फॉर मी। बट फिर जब बारी आई खुद की बाइक लेने की, तब पैसे कहाँ से आने वॉज अ बिगेस्ट क्वेश्चन। मम्मी को बोला, मम्मी ने बोला यार खुद कमा खुद लो करके, हमेशा पापा तो स्पॉन्सर नहीं करने वाले क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई के लिए इतना डाला हुआ है, ये फ़ीस क्या है वो फ़ीस, अपने घर का जो रोज़ का बन चालू रहता है वो तो था। फिर हाँ हम वैसे ही है। फिर पैसे कमाना स्टार्ट किए। 10th स्टैंडर्ड की वेकेशन में मैंने पहला कमाई था मेरा 300 रुपीज़। सो आई वर्कड एज अ प्रमोटर मॉल में, जो लीफलेट्स बांटते हैं ना, पता है कभी मॉल वॉल गए हो, आते हैं मैम मैम नंबर दे दो प्लीज़, दे दो तुम्हारा नंबर, मैम क्रेडिट कार्ड वाला, वो सब किया। 300 रुपये कमाया। उसके बाद में आई थिंक 3 महीने बाद फिर मेरा वहाँ पर प्रमोशन हुआ, होस्टेस वाला। अच्छे अच्छे छोटे छोटे कपड़े पहन के मॉल में घूमना होता था खाली, और अच्छे कपड़े पहन के लीफलेट्स बांटना, वही था। दैट टाइम आई यूज्ड टू गेट पेड 800 रुपीज़ अ डे। फिर वहाँ पर एक इवेंट था जहाँ पर एंकर थी, एंड दैट टाइम दैट एंकर वॉज एब्सेंट। मतलब भगवान बचा लिया, वो एंकर एब्सेंट हो गई। मैंने बोला यार अब क्लाइंट को ऐसे पसीने छूट रहे, ठीक है अभी एंकर तो एब्सेंट हो गई करके, अब क्या करेंगे, शो कैसे आगे बढ़ाएंगे करके। मैंने बोला सर मैं हूँ, भगवान का देन, आपको बचाने वाली मैं हूँ, मुझे दे दो माइक, मैं करती हूँ। तो उन्होंने ऐसे ट्रायल वायल लिया मेरा, मेरा बोला ठीक है कर लो, तू कर ले। एंड दैट शो आई रॉक्ड इट। दैट डे आई वॉज सपोज टू टेक 800 रुपीज़ घर पे, बट मैं वो दिन 4000 रुपये लेके गई घर पे। एंड दैट वॉज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। एंड वो टाइम पे ऐसे था कि अब घर को भी देखना है। एक टाइम ऐसा गया था बट आई हैड टू लुक आफ्टर माई फैमिली, मेरे मॉम एंड मेरे भाई को मुझे देखना था, तो पैसे तो चाहिए एंड खुद की ख्वाहिश भी पूरी करनी थी। तो मैंने बोला यार अब तो पूरी घर का मतलब जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है। तो बस वैसे कमाते 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 मैंने बाइक ले लिया। एंड बाइक का जो फर्स्ट राइड था, अब मुझे लॉन्ग राइड जाना है, तो मैंने अपने मम्मी को बोला क्या मम्मी यार मुझे राइड जाना है, जाओ क्या। तो मम्मी ने क्या बोला पता है इन रिटर्न, बेटा जाओ क्या मैं भी आती हूँ करके, मुझे भी देखना है कैसे राइड। सो फर्स्ट राइड दैट आई डिड वाज विद माय मॉम, वी वेंट टू लोनावला एंड वाज अ मानसून राइड एंड वी हैड फन। वहाँ पर भी अगेन वहाँ पर देवर अराउंड 75 बॉयज़ एंड उसमें मतलब स्टड जैसे हम लोग कबीर सिंह जैसा मैं और मेरी मम्मी मस्त चला रहे हैं वहाँ पर। एंड दैट वॉज द ड्रीम एंड दैट वॉज अ डे वन आई थॉट करके नहीं बॉस अभी नहीं रुकना है, इतना स्ट्रगल किया है लाइफ में। 3 साल अपने BBA एंड MBA इंटीग्रेटेड कोर्स किया है मैंने, लेवल साइंस किया हुआ है। बट कॉर्पोरेट में मुझे ऐसा था करके यार मैं तो यहाँ पे काम कर ही नहीं सकती हूँ करके, क्योंकि अपने को नहीं चाहिए ना अपना कोई बॉस रहे, अपनी जगह बनानी है, खुद की जगह बनानी है। अपने अंडर ऐसे लोग रहे, अंडर मतलब तो साथ में काम करें, मिलजुल के काम करें, कॉर्पोरेट वाली अपनी पब्लिक तो है ही नहीं करके। फिर first dream right day when I took my bike, it was a KTM Duke 390. I named her Kashish because so I keep naming everything. मुझे ऐसे एक पर्सनल टच चाहिए रहता है सब चीज़ का। जैसे हम इंसानों को बुलाते ए इंसान तू इधर ऐसे तो नहीं बोलते, तो ये बाइक तो मैं नहीं बोल सकती, तो मैंने बोला कशिश, आई नेम्ड हर। एंड
अ ड्रीम ऑफ एवरी राइडर। अब बाइक तो आ गई है, छोटे मोटे राइड्स कर लिए, अब कुछ अच्छा करना है, कुछ नया करना है। तो मैंने बोला यार लद्दाख जाना है करके। अब लद्दाख जाना है तो जाना किसके साथ है, फ्रेंड्स लोग के साथ जाना है। बट फ्रेंड्स लोग सारे जॉब वाले, उनको छुट्टी तो नहीं मिलेगी नहीं करके, वो टाइम पे सबको नया नया जॉब लगा था। मैं बोली यार मैं तो जाने वाली सोलो करके। अब लद्दाख, लद्दाख क्यों जाना है, क्योंकि ये बोर्ड है, ये बोर्ड के साथ मुझे पिक्चर चाहिए खाली। खारदुंगला जाना है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर पिक्चर निकालने करके। बट दिस जर्नी वॉज द टफेस्ट जर्नी। मैंने बहुत कुछ ये जर्नी पे सीखा है। आई स्टिल रिमेंबर एक ढाबे पे हम लोग रुके थे वहाँ पर, एंड आई वॉज क्रॉसिंग हरियाणा वाला रूट था वहाँ पर, एंड आई थिंक 8 बज गए थे वहाँ पर। एंड वहाँ पर रुक कर ऐसा हो गया था कि मैं अभी हेलमेट निकालूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंटली मेरी मॉम कनेक्टेड थी फ़ोन पे, वो बोल रही थी कि वो वाला रूट तुम्हें जल्दी जल्दी क्रॉस करना है क्योंकि दैट प्लेस इज़ नॉट सेफ़। एंड 3 दिन पहले ही वहाँ से एक राइडर कपल क्रॉस हुआ था, एंड वो लोग ऑन द स्पॉट शूट एंड डेड वाला केस था वहाँ पर। ऐसी वहाँ के लोकल लोग ने गोलियाँ चलाई एंड वो लोग मर गए। इट वॉज दैट बैड। तो मेरी मम्मी ने बोली वो तो क्रॉस करना है। बट सुबह से मैं निकली हूँ, आई वॉज हंग्री, फ्यूल लेवल लो था मेरा, एंड आई डेंट रियलाइज़ कि अभी नेक्स्ट पेट्रोल पम्प है वो वाले ही रोड पे है। तो वहाँ पर मैं रुकी एंड हेलमेट निकाला नहीं मैंने। फ्यूल पंप में फ्यूल भरा एंड ऐसी इंटेंस खड़े के आई वाज रियलाइजिंग कि अभी मेरे आसपास बहुत सारे लोग जमा हो रहे हैं। क्योंकि जब मैंने उनको इतना ही बोला, कितना पैसा नहीं, बस फुल बोला, गाड़ी तुम फुल कर दो और क्रेडिट कार्ड जो भी है वो तुम स्वाइप कर दो करके। तो वो फुल बोलने से आई सॉ देवर अराउंड 10-15 बॉयज सराउंडेड एंड सब लुंगी पहनकर एंड वो स्कार्फ बांधकर वो लोग ऐसे ही मुझे घूर रहे थे। एंड मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था करके, यार अब तो यहाँ से अपनी जान बचाओ, यहाँ से भागो करके। बट फिर कैसे वैसे मेरे ने देखा पीछे मिरर में 2 राइडर्स और आए एंड दे वर प्रॉपर राइडर्स। आई सॉ MH उनके बाइक पे। तो मैं बोली चल आई एम सेफ करके, मतलब अपने कम्युनिटी का कोई तो है, चल भाई अपन जानते हैं करके इनको आ गए, मतलब भगवान ने इनको भेज दिया मेरे लिए करके। सो दैट टाइम दे वर लाइक एन एंजल टू मी। वो लोग आए एंड मैंने उनको ऐसे पीछे देखा, ऐसे देखा, खाली तो राइडर्स का एक कनेक्ट होता है करके, ऐसे थम्स अप करे ना, मतलब समझ जाने का हाँ करके अपन राइडर और तुम सेफ हो करके, ऐसे होता है। तो फिर वहाँ पर से मैं निकली, थोड़ा आगे जाके खड़ी रही, वो 2 राइडर्स वापस आए। फिर मैंने उनको बोला करके ऐसे ऐसे सीन हो गया था करके, कैसे वैसे बच गए करके। फिर उन्होंने बोला कोई नहीं करके, चलो आगे की जर्नी साथ में कंप्लीट करते। सो दैट डे आई रियलाइज करके अपना इम्पोर्टेंस क्या होता है एंड मम्मी की बात सुनना कितना सही होता है, एंड पेट्रोल भरवा लो, ये सबसे ज़्यादा चीज़ है जो अपने दिमाग में ध्यान रखना है। एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट रोड्स आई हैव क्रॉस्ड, स्पीति राइड किया हुआ है मैंने, लेह लद्दाख किया हुआ है। सो नाउ आई हैव 2 इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। दिस इज़ माई केरला राइड। ये वाली एक पास में आई वॉज द ओनली गर्ल स्टक ओवर हियर। ये सेकेंड जब मैं लेह लद्दाख गई थी तभी की है ये। मेरे सामने आई सॉ ऐसे पहाड़ पूरा गिर के आ गया है। अब मुझे ऐसे कि मैं क्रॉस कैसे करूँ, मेरे पीछे कोई था नहीं, बिकॉज दिस वॉज अगेन अ सोलो राइड बच आई वेंट। बट यहाँ से भी कैसे वैसे उतर के गाड़ी धक्का मार के 3 बार तो मैं यहाँ से वो स्टेज पे ही 3 बार मैं गिर गई थी, एंड फिर वहीं से 3 बार उठाया। नाउ देयर कम्स अ टाइम व्हेन आई डिड ले, देन आई वेंट साउथ में। दैट वाज माई सेकेंड राइड। आई वेंट विद माई फ्रेंड। मेरा ऐसा था करके मन में मुझे जाना है कन्याकुमारी, मतलब इंडिया का भी टॉप तो देख लिया, अभी इंडिया का मुझे साउथ देखना है करके कन्याकुमारी जाना। दैट वाज माई लास्ट डे। मैं कन्याकुमारी पहुंच ही रही थी। आई वाज लाइक अराउंड 80 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कन्याकुमारी, एंड सामने से एक ऑटो आती है एंड आई डैश मतलब इतना गंदा वाला डैश कि मैं सुपरमैन है, शक्तिमान जो भी बोलना है, ऐसे उड़ के सीधा फ्लैट वहाँ पर लेट गई। एंड देन 5-10 मिनट बाद आई रियलाइज कि हाँ अभी हम जिंदा है करके, ऐसे हेवन में नहीं हूँ मैं। लोगों ने मुझे उठाया, साइड में रखा, एंड वहाँ पर जो मेरा दोस्त था उसको लोग मारना चालू हो गए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे है अगर तुम लोग फुली गियर्ड अप हो तो तुम लोग बाइक नहीं चला सकते। उनको लगता है कि तुम लोग रेस करने निकले हो। तो वो इतना सिचुएशन ख़राब हो गया था। फिर वहाँ से एक्सीडेंट के बाद से मुझे केरला हॉस्पिटल में लेके गए। आई वॉज एडमिटेड देयर फॉर 3 डेज़। उसके बाद मैं मुंबई वापस आई, एंड देन उसके बाद में मेरी फैमिली का जो था ऐसा था करके अभी शायद ये बाइकिंग बंद कर देगी करके, अभी इसका हो गया ओवर एंड आउट है करके। बट समवेयर डाउन द लाइन मेरी मॉम को था करके नहीं यार ये मतलब अभी बाइकिंग नहीं छोड़नी थी, क्योंकि मुझे ऐसे था कि सिर्फ बाइकिंग नहीं है ये मेरे लिए, दिस इज़ अ वे वेर एन आई कैन यू नो व्हाट आई फील। एंड एक लड़की को कैसा प्रॉब्लम आता है व्हेन शी राइड्स, व्हाट डिफिकल्टीज शी फेसेस, एंड ऐसा भी होना चाहिए करके अ गर्ल कैन डू दिस।
तो ये सब मैसेज मुझे कन्वे करना था, एंड दिस टेक्स टाइम. मुझे ये करते करते 3 साल लग गए. एंड रामेश्वरम 3rd ईयर अगेन, जब एक्सीडेंट के बाद आई कंप्लीटेड द सेम राइड, एंड कन्याकुमारी मैंने टच कर लिया अंडमान के बाद. बट वाइल कमिंग बैक टू मुंबई आई मेट विद सेकेंड एक्सीडेंट. Second accident was that major. My face was all swollen. I still have stitches over here, internal stitches. बाहर पूरा मुँह ऐसे पूरा बंदर जैसे हो गया था मेरा. बट वो चीज़ से रिकवर करके मैंने सोचा कि अभी मोटो व्लॉगिंग हमको करना है, क्योंकि बाइकिंग में आई वांट टू मेक अ करियर, बिकॉज कॉर्पोरेट जॉब तो हमसे जमने नहीं वाली है करके. तो सर्च किया कैसे करना है, क्या करना है, बट किसी का हेल्प नहीं मिला. दैट टाइम आई स्टिल रिमेंबर देयर वर पीपल ट्रोलिंग मी इन एंड आउट. देयर वर वेज टू बी इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल मोटो व्लॉगर, ऐसे मेरे ऊपर पूरा बायो एंड थीसिस लिखा जाता था. बट मैंने बोला यार नहीं यार, ये तो है नेवर गिव अप वाला सीन. अभी यहाँ पर नहीं, सपना देखा है तो इसको पूरा करना है. फिर रामेश्वरम हो गया, कन्याकुमारी हो गया. दिस इज़ द एक्सीडेंट वाला पिक्चर जो मेरे दोस्त ने निकाला. फ्रेंड्स, हर एक दोस्त कमीना होता है, तो सोते सोते भी उसने पिक्चर निकाला. बट स्टिल आई हैव दिस मेमोरी. देन कम्स द रिकॉर्ड वाला पार्ट. अभी ये इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल मोटो व्लॉगर, मैंने इट वॉज सेल्फ क्लेम्ड. मतलब मैंने अब बता दिया कि मैं पहली हूँ, क्योंकि गूगल सर्च किया, यूट्यूब सर्च किया, कोई है नहीं करके. बट अब इस चीज़ पर ट्रोल जब हो रहा था, तब मैंने बोला करके यार नहीं, ये ट्रोल हो रहा है, अब इसको ट्रोल को रोकना है करके. फिर रिकॉर्ड के लिए मैंने अप्लाई किया, एंड देन उन्होंने सर्च किया, देखा एक्चुअली कोई नहीं है करके. देयर इज़ नो बडी हु इज़ एक्चुअली डूइंग दिस. सो सबको लगता है ये व्लॉगिंग का करियर ना बहुत ईजी होता है, which is very tough. You go on long ride, पूरा geared up होना, then you shoot, then you edit, and you upload. Doing that, फिर I applied for my second record, which was अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे. अभी तक कोई भी नहीं गया है अपनी बाइक लेके. So I am the first female to go there on my bike and yeah, make a record. And यहाँ पर अभी thank you. So very soon I'm gonna be the ambassador of Andaman Nicobar tourism. ऐसे मेल आया हुआ है मुझे. This is there. And then फिर मेरे सपने तो रुकते नहीं गए. Again I wanted to cross the same passes. रोहतांग क्रॉस किया, बारलासला क्रॉस किया, तांगलांगला क्रॉस किया. And then this is what I wanted, कि कहीं सुकून से जाके बैठ -5 डिग्रीज में ठंडी गर्मी जो भी वाली मैगी है वो मैं बैठ के खाऊँ चैन से. ऐसा सोचूँ अपने आप से करके यार ये राइड सबसे डिफ़िकल्ट है, एंड ये मैंने कर लिया है. एंड हाँ, ये सब सैंड कासल मुझे बनाना था. सो दिस इज़ द लास्ट लेक सोमोरिका, जहाँ पर दिस वॉज माई सेकेंड विश कि मैं बैठूँ वहाँ पर सैंड कासल बनाऊँ अपने बाइक के पास और वो सीन कैप्चर करूँ. एंड फिर सब होने के बाद अपनी माँ को खत लिखा मैंने फ्रॉम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस के, सी मॉम दैट आई डिड इट. एंड बस चाहिए करके आप लोग भी यही करें. ये सारे सपने हैं, खुली आंखों से देखो तब पूरे हो गए. अगर ऐसी बंद आंखों से देखोगे तो मतलब वो सपने सपने ही रहने वाले. दिस इज़ वन मैसेज टू एवरीबडी. सो येस, दिस इज़ रेडिकल विशाखा साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज TEDx. थैंक यू सो मच. एंड डोंट फॉरगेट, आप लोग को यहाँ से बाहर जाना है. एंड एक एक बाइक अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ खरीद लो बाइक एंड चलाना चालू कर दो. बस दैट्स इट. एंड अपन ने यहाँ पर भी अपनी जगह बना लिया है. दैट्स इट. थैंक यू.